तो कल तक हमने आप लोगों को लिट लकार तक पढ़ाया था अनुवाद के नियम में। अब आज स्क्रीन पर आप लोग देखिए लोट लकार आज्ञार्थक का। इसका नियम एक है, पहला नियम है लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, इच्छा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यानी लोट लकार का प्रयोग जहाँ पर आज्ञा देना हो, इच्छा प्रकट करनी हो, प्रार्थना करनी हो, अनुमति मांगना हो या आशीर्वाद देना हो तो आदि अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद नियम 2 है प्रथम पुरुष में इस लकार का प्रयोग प्रायः इच्छा, प्रार्थना अर्थ में होता है। नियम 3 मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग आज्ञा, आशीर्वाद अर्थ में होता है। कभी कभी आज्ञा में तुम कर्ता छिपा रहता है, ऐसी दशा में क्रिया छिपे हुए कर्ता के अनुसार मध्यम पुरुष की होती है। यानी कभी कभी तुम जो कर्ता होता है वो छिपा होता है आज्ञा आशीर्वाद में। जैसे चिरंजीवी भव, तो ऐसे में तुम चिरंजीवी हो ऐसा नहीं कहा जाता है, या तुम्हारी उम्र लंबी हो ऐसा नहीं कहा जाता, तो तुम छिपा होता है, तो इसलिए क्रिया जो होती है उसके अनुसार प्रयोग की जाती है। नियम 4 देखिए, नियम 4 उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग इच्छा और प्रश्न अर्थ में होता है। अब आदर्श वाक्य देखिए, सह लिखतु, वह लिखे, ये पुल्लिंग में प्रयोग हो गया। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाओ, लिखाम, ऐसे रूप चलता है। तो सह लिखतु, वह लिखे, पुल्लिंग में हो गया। सा पठतु, वह पढ़े, स्त्रीलिंग में। भवान आगच्छत, आप आए, ये प्रार्थना की जा रही है, इसलिए विनम्रता यानी निवेदन किया जा रहा है कि आप आए। तो यहाँ पर आगच्छत हो गया। त्वम पठ, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, इसलिए त्वम पठ, तुम पढ़ो। और चिरंजीवी भव, यानी यहाँ पर भव चूँकि मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारे सामने कोई हमसे छोटा है, उसे हम कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि चिरंजीवी भव, यानी तुम चिरंजीवी हो तो दीर्घायु हो, इसके लिए ऐसे प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में यहाँ नियम 1 है विधि वाक्य जिसमें चाहिए शब्द का प्रयोग होता है। इच्छा प्रकट करना, अनुमति, प्रार्थना, संभावना, सामर्थ्य प्रकट करना इत्यादि अर्थों में तथा यदि के साथ विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी इच्छा प्रकट करना, अनुमति मांगना, प्रार्थना करना या संभावना व्यक्त करना, सामर्थ्य प्रकट करना इत्यादि के अर्थों में तथा यदि के साथ विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। विशेष देखिए, अब इन अर्थों में कहीं कहीं लोट लकार का भी प्रयोग किया जाता है। चाहिए से युक्त वाक्यों में कर्ता में को का चिन्ह लगा रहता है, उसे कर्म का चिन्ह नहीं समझना चाहिए। अब आदर्श वाक्य देखिए, बालकः पठेत, यानी बालक को पढ़ना चाहिए या बालक पढ़े अथवा लड़का पढ़े। बालिका पठेत, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेयम, ऐसा रूप चलता है। तो बालिका पठेत, लड़की को पढ़ना चाहिए या लड़की पढ़े, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। तो लड़की पढ़े या लड़की को पढ़ना चाहिए। बालिका पठेयु, बालका पठेयु, लड़कों को पढ़ना चाहिए या लड़के पढ़ें। ये पुल्लिंग में प्रयोग किया गया, चूँकि बालका बहुत से बालक हैं, इसलिए पठेत पठेताम पठेयु रूप चलता है। तो पठेयु हो गया, लड़कों को पढ़ना चाहिए या लड़के पढ़ें। अब इसके बाद और आगे देखिए, छात्रः तत्र पठेत, छात्र वहाँ पढ़े, क्योंकि छात्र एक है और तत्र जो है ये अव्यय है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब पठेत क्रिया है विधिलिंग लकार में, तो पठेत पठेताम पठेयु रूप चलता है, तो विधि के आधार पर यहाँ पर छात्रः तत्र पठेत, छात्र वहाँ पढ़े, ये हो गया इसका अनुवाद। बालकः किम कुर्यात्, लड़का क्या करे या बालक क्या करे, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। किम चूँकि
प्रश्न किया जा रहा है क्या करे, इसलिए यहाँ पर कुरियात हो गया। बालका किम कुरियात, लड़का क्या करे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे आप लोगों की किताब में है कारकों के आधार पर अनुवाद के नियम। तो बच्चों कारकों के आधार पर अनुवाद के नियम हम ये आप लोगों को कारक एवं विभक्ति जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोगों की इसके बारे में पढ़ाएंगे। अब आज अनुवाद के नियम में इतना ही। इसके बाद आगे अब हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को तो फिर सर्वनामों का प्रयोग से हम आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। और जो कारकों के आधार पर अनुवाद के नियम है उसको हम कारक एवं विभक्ति में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।